हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो है करने वाले हैं वाटर रिसोर्सेस। यह जो है क्लास 10 का है चैप्टर। थर्ड है जियोग्राफी। क्लास 10 का यह चैप्टर है जियोग्राफी, सीबीएसई बोर्ड का है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं। वाटर रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो यह तो हम क्लास 4 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी जो धरती है, अर्थ है, वह जो है 3/4 ढकी हुई है, वाटर से ढकी हुई है, कवर्ड विद वाटर। और 1/4 जो है स्थल है, धरती है। और यह जो हमारा वाटर है, इसमें कई तरह के वाटर हैं। हमारी जो धरती 3/4 ढकी हुई है, ये 3/4 सारा का सारा वाटर फ्रेश वाटर नहीं है। कुछ फ्रेश वाटर है और कुछ सेलाइन, मेराइन, अलग अलग तरह के हैं। तो जो फ्रेश वाटर हमें चाहिए होता है और प्लांट्स को चाहिए होता है, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इस बारे में भी देखेंगे। वाटर साइकिल क्या होती है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, ये भी देखेंगे। 3/4 ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड विथ वाटर। हमारे जो धरती है उसका 3/4 जो है वाटर से कवर्ड है। वाटर जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के द्वारा वाटर का रिन्यूएबल होता रहता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हमारी धरती का 3/4 हिस्सा मीन्स कि लगभग 72% तक करीब वाटर से ढका हुआ है, 72 to 75% तक जब वाटर से ढका हुआ है, तो भी हमारी धरती पे जो 25% हिस्से पे जो लोग रहते हैं, उन्हें वाटर की कमी क्यों फेस करनी पड़ती है। देन हाउ इज इट दैट कंट्रीज एंड रीजन अराउंड द ग्लोब सफ़र फ्रॉम द वाटर स्कैरसिटी। वाटर की कमी से क्यों जूझ रहे हैं। वाई इज इट प्रेडिक्टेड दैट बाई 2025 nearly 2 billion people will live in absolute water scarcity। और हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि 25 तक बहुत सारे लोगों को वाटर की समस्या होने वाली है। तो इस बात को हम लोग समझेंगे कि वाटर की जो कमी है, पानी की जो कमी है, और नीड फॉर द वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, और वाटर को कैसे मैनेज किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो यहाँ पे जब भी कोई बात होती है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन दैट वी मे सफ़र फ्रॉम द वाटर स्कैरसिटी। मतलब ऐसा हमें सोच भी नहीं आती है कि वाटर की कमी से हम जूझ सकते हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ तो वाटर दिखता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक चीज़ और यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि जब हम वाटर की, पानी की कमी की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आता है कि डेजर्ट, कि जो राजस्थान के डेजर्ट हैं, और जहाँ पे औरतें मिनिमम 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक जाके और अपने सर पे मटका रख के उसमें पानी भर के लाती है अपने घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पानी पीने के लिए हो या खाना बनाने के लिए। तो जब हम इंडिया में होते हुए पानी की कमी की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक ही बात आती है कि हम सोचते हैं कि जैसे पानी की कमी वहीं पे हो सकती है जहाँ पे कि रेगिस्तान है, डेजर्ट है, और जहाँ पे औरतें मिट्टी के बर्तन में पानी भर के लाती हैं बहुत दूर से, और बहुत दूर तक वो पैदल भी चलती हैं। देन ट्रू, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स वेरीज over space and time, mainly due to the variation in seasonal annual precipitation, but water scarcity, जो वाटर की कमी होती है, मोस्ट
काजेज इज़ यूजुअली बाई ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो वाटर की जो कमी है वो वाटर का बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है, इसलिए भी होता है वाटर की कमी। तो जब हमारे पास कोई भी रिसोर्स जो है उसका हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो ऐसा ही होगा। अनइक्वल एसेस ऑफ वाटर एमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप, और इसका डिफरेंट सोशल ग्रुप में अनइक्वल एसेस भी है। वेयर इज़ देन वाटर स्कार्सिटी लाइकली टू अकर। तो फिर वाटर की कमी क्यों होती है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, फ्रेश वाटर जो हमें प्राप्त होता है वो प्रेसिपिटेशन से, बारिश से प्राप्त होता है, सरफेस रन ऑफ से एंड ग्राउंड वाटर से प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो हमें फ्रेश वाटर जो प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? वो बारिश से और सरफेस रन ऑफ से और ग्राउंड वाटर से। इट इज़ पॉसिबल दैट एन एरिया रीजन में हैव एम्पल वाटर। जैसे कोई भी एरिया में बहुत ज़्यादा पानी हो सकता है, फिर भी हम वाटर की कमी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो पानी बहुत गंदा हो और जिसे हम कोई यूज़ न कर सकें तो वो भी पानी की कमी के बराबर ही है। तो कंसिक्वेंटली जो ग्रेटर डिमांड है वाटर के लिए, अनइक्वल एक्सेस टू इट, ए लार्ज पॉपुलेशन रिक्वायर मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज बट आल्सो टू प्रोड्यूस मोर फूड। जैसे हमें कोई भी खेती करनी है, हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन, तो वाटर रिसोर्स की हमें बहुत ही ज़रूरत होती है। और जैसे खासकर जो खेती है, धान वगैरह की जो खेती होती है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा इरिगेशन की सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है ऑफ द वाटर। नाउ इट्स नीडेड टू revolutionize the agriculture through developing drought resistance crop dry farming technique. You may have seen in the many television advertisement that most farmer have their तो उनके पास जो है, जितने भी फार्मर होते हैं उनके पास वाटर मतलब क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन के लिए क्या होता है, उनके पास पंप वगैरह होते हैं। यहाँ पे इजराइल का एक इलाका दिखाया गया है। एक इजराइल में जैसे 25 सेंटीमीटर और वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं होता, वहीं दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर और औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भूभाग में सूखा अवश्य पड़ जाता है। देश के जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद के लगभग 9 महीने तक, यहाँ पे ये कहा गया है कि इजराइल में जो है वर्षा 25 सेंटीमीटर तक होती है। वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं होता। और ये कह रहा है कि वार्षिक जो वर्षा होती है, जो कि औसत होती है, तो वहाँ पे जल का कोई अभाव नहीं होता। औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। देश में जो है जल की उपलब्धता उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में, जैसे कि हमारे जो बारिश का पानी होता है, अगर उसे हम सही से कलेक्ट करके और सही से स्टोर करें तो हम उसका बहुत ही अच्छा यूज कर सकते हैं, पीने के लिए भी और घर की साफ सफाई, बर्तन धोने, कपड़े धोने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। बट है पोस्ट इंडिपेंडेंट, यहाँ पे कह रहा है कि पोस्ट इंडिपेंडेंट जब हमें भारत में स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो हमने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़ गया है और अर्बनाइजेशन, शहरीकरण भी बहुत बढ़ गया था, और इसमें बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली फॉर अस टुडे। लार्ज इंडस्ट्रीज हाउसेज आर द कॉमन प्लेसेज एज द इंडस्ट्री यूनिट में, जैसे कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनीज जो हैं, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री हो गई है और बहुत सारे एमएनसीज हो गई हैं। द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज has made matter worse by exerting pressure on existing fresh water resources. इंडस्ट्री जो होती है, apart from being heavy
यूजर ऑफ वाटर आल्सो रिक्वायर पावर टू रन देम। तो इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि वाटर की तो आवश्यकता होती ही होती है, उसके साथ साथ ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पावर की भी आवश्यकता होती है। मच ऑफ दिस एनर्जी, इसमें से बहुत सारी एनर्जी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से आती है। जो इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है वो कंट्रीब्यूट करता है 22% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। मोर ओवर मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर एंड लार्ज एंड द डेंस पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफ स्टाइल हैव नॉट ओनली टू द वाटर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट बट most of the have their own ground water pumping devices। बहुतों के पास तो अपना ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस होता है जिससे वो वाटर निकालते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और so far we have focused on the quantity aspect of water scarcity. Now let us consider another situation where water is sufficiently available to meet the need of the people, but the area still suffer from the water scarcity. This scarcity may be due to the bad quality of water. Later there has been growing concern is ample water to meet the need of the people. Much of it may be polluted by domestic industry। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत सारा वाटर जो है डोमेस्टिक यूज के द्वारा पोल्यूटेड कर दिया जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे नदियों में इंडस्ट्रियल वेस्ट को बहा दिया जाता है तो जो नदियों का पानी है वो भी गंदा हो जाता है। केमिकल्स, पेस्टिसाइड जो निकलते हैं वो सारे फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर और हजार्डस फॉर ह्यूमन यूज, तो ये सारे के सारे जब हम नदियों में बहा देते हैं तो ये जो है बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं ह्यूमन हेल्थ पे। यू मे हैव ऑलरेडी रियलाइज दैट नीड फॉर द आवर इज द कंजर्व मैनेजर। तो इस तरह से ये चीज़ें होती है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन और मिस मैनेजमेंट जो होता है वाटर का, रिसोर्सेज का, विल इम्पावरिश दिस रिसोर्सेज एंड causes ecological crisis that may have been profound impact on our life। तो ये चीज़ें हैं कि जो हमारी धरती के 3/4 पे वाटर होते हुए भी हम इतनी वाटर की इतनी कमी क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि बहुत सारा जो वाटर है इंडस्ट्रीज के द्वारा वो जो है पोल्यूटेड कर दिया जा रहा है। मेंसिस जो चलती हैं वहाँ पे वाटर की तो ज़रूरत होती है, उसके साथ पावर की भी ज़रूरत होती है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर तो पैदा करते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल वेस्ट और एग्रीकल्चरल वेस्ट जो निकलते हैं उससे नदियाँ जो है गंदी हो जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी एरिया है वहाँ पे, जैसे ये है, यहाँ पे वाटर होते हुए भी ये इस वाटर का कोई यूज नहीं हो सकता है। इसी तरह से ये कश्मीर का अर्थक्वेक का है, यहाँ पे जमा हुआ वाटर है तो यहाँ भी दिक्कत होती है। इसी तरह से कमी क्यों होती है वाटर की? जैसे कि रेन वाटर है उसका हम सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं, तब भी हमें वाटर, अगर हम उसका सही से कलेक्ट करके एक जगह स्टोर करें तो हमें उसका बहुत फ़ायदा मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो था हमारा पार्ट 1 था। अगले पार्ट में आगे का करेंगे। इसमें जो है कि थोड़ा और हमें एक पार्ट और करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक ही वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।